बैक टू स्वयं स्टडी। इस पार्ट है पीएसओसी सब्जेक्ट पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल का पार्ट नंबर 8 है। 1 to 7 पार्ट आपने नहीं देखी तो पार्ट आप देख लीजिए। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीटीयू की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाला हूँ और 1 to पार्ट आप 7 पार्ट देख लीजिए और फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंट हो जाए। और सब सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपलोड किए, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 251 से 300 तक क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले पार्ट नंबर 8 में, और पार्ट नंबर 9 में हम डिस्कशन करने वाले 350 तक, और पार्ट 9 में हम डिस्कशन करने वाले 400 तक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। डैम श्योर आपकी एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। 251 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लैट रेट टैरिफ रेट इज फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट देन डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर के मुताबिक होता है फ्लैट रेट टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 252, स्पीड ड्रॉप ऑफ द गवर्नर मीन्स। स्पीड ड्रॉप गवर्नर मीन्स वो क्या होता है? रिडक्शन स्पीड एज a load change from the no load to full load. Right answer option number A. 253, consumer pay less fixed charge maximum demand tariff. जब मैक्सिमम डिमांड टेरिफ कंज्यूमर पर लगता है तब उसके ऊपर फिक्स चार्ज हो कम लगता है। क्वेश्चन 245, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीटीयू एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। विच डिटरमाइनिंग the regulation of the alternator by actual test constant parameter are speed and excitation। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपकी जीटीयू एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 255, जनरेटर कैप्ड फॉर स्पिनिंग रिजर्व। कैप्ड रनिंग और लाइटिंग लोड के लिए स्पिनिंग रिजर्व रखा जाता है। 256 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम डिमांड फॉर बल्क कंज्यूमर इज मेजर केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है। 257 नंबर का क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल रेट इज डिफाइंड एज। इंक्रीमेंटल रेट को डिफाइन कैसे करते हैं? रेशियो ऑफ द चेंज इन द इनपुट टू चेंज इन द आउटपुट। रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट टू चेंज इन आउटपुट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। 258, ऑपरेटिंग प्लान फैक्टर ऑफ एवरेज लोड ऑन द मशीन। एवरेज लोड ऑफ मशीन को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्लान फैक्टर। 259 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। For maximum power transfer to take the place between two interconnected station, angle between voltage of the two should 90 angle. For maximum power transfer to place between two interconnected station, angle between voltage of the should be। दो सबस्टेशन के बीच में यहाँ से पावर ट्रांसफर करना है तो दो वोल्टेज का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 256, 260, इफ द लोड फैक्टर इज वेरी टू पार्ट टेरिफ रनिंग कॉस्ट अफेक्टेड होती है। 261, इकोनॉमिकल लोडिंग बेस्ड ऑन द इंटरकनेक्टेड रेट गिवन बेस्ट थर्मल एफिशिएंसी मिलती है। इकोनॉमिकल लोडिंग बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल रेट लिखा है, इंटरकनेक्टेड नहीं लिखा है, इंक्रीमेंटल, तो बेस्ट थर्मल एफिशिएंसी मिलेगी। 262, बाय इंटरकनेक्शन ऑफ द स्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती है। 263, different method of the price charging is called tariff। इसको टेरिफ कहा जाता है। कंज्यूमर के पास इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, रेसिडेंशियल कंज्यूमर हो, जिस कंज्यूमर के पास
से चार्ज लिया जाता है, इसको इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन में टैरिफ कहा जाता है। 264 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शुड बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज मेंटेन होनी चाहिए, इंडिया में इतनी है। फॉर द स्टेबल ऑपरेशन इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज रिएक्टर, स्टेबल ऑपरेशन के लिए आपको रिएक्टर को यूज करना पड़ेगा और रिएक्टर को यूज करके वोल्टेज को बैलेंस कर सकते हो सिस्टम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकमिंग लाइन में जो हायर सबस्टेशन 400 kV के अप सबस्टेशन होते हैं, इनमें आपको इनकमिंग लाइन में रिएक्टर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 266, एनर्जी एक्यूमुलेशन आर बैलेंस्ड बाय द delivery of the power, energy accumulation balanced by delivery of the power during the corresponding period of the accumulation. Right answer option number C. Quadrature boost employ in the interconnected system use transfer real power, क्वाड्रेचर बूस्ट को रियल पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। 268 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इन द टू पार्ट टेरिफ रनिंग चार्ज इंक्रीज एवरेज एनर्जी कंज्यूमर इंक्रीज होता है, तो रनिंग चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट। यहाँ पर देखते हैं 269, पावरलेस इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन ट्रांसमिशन लाइन, पावर लॉस इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। 270, व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इंक्रीज लॉस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिक्रीज, जब भी सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है तब सिस्टम का लॉस डिक्रीज होता है, वोल्टेज में स्मूथली प्रोटेक्शन मिलता है, इंक्रीज होता है और बैलेंस होता है। 271, वोल्टेज रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिजाइन फीडर, वोल्टेज रेगुलेशन फीडर की डिजाइन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। 272 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ द डीसी ओवर एसी, और नो स्किन इफेक्ट भी डीसी में नहीं होती, चार्जिंग करंट एंड एलिमिनेटेड नहीं होता, लाइन रेगुलेशन इज इम्प्रूव, तो तीनों के तीनों एडवांटेजेस आपको डीसी की लाइन में मिलेंगे। 273, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द थर्मल प्लांट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द प्लांट, थर्मल प्लांट की कॉस्ट कितनी होती है, कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, वो प्लांट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। 274, alternative source of the energy should be utilized such a production cost minimized, alternative source of the energy should be utilized, production cost of the minimized, right answer option number D। 275 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, for in an alternator delivering the balanced load at the unity power factor, phase angle between line voltage and line current 30 डिग्री होना चाहिए। जब यूनिटी पावर फैक्टर बैलेंस है अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर डिलीवर कर रहा है बैलेंस लोड में यूनिटी पावर फैक्टर पर, तब वोल्टेज और करंट का एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, राइट आंसर सी हो जाएगा। 276 नंबर का क्वेश्चन, टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, इनिशियली प्रेशर एंड टेम्परेचर, एग्जॉस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द मैक्सिमम होता है, तो इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 277, coincidence factor is always obtained in the increase of the diversity factor, कॉन्सिडेंस फैक्टर तभी इंक्रीज होगा जब डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है, दोनों प्रोपोर्शनली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट लगती है क्योंकि न्यूक्लियर बहुत महंगा है मार्केट में, इसके लिए, और इंडिया के पास बहुत कम है इसके लिए। ट्रांसफर ऑफ द पावर बिटवीन टू पावर सिस्टम
take place with the following from the system with the leading power factor। दो प्लेस के बीच में पावर ट्रांसफर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर में होता है। 280 फॉर कन्वेंशनल पावर प्लांट रनिंग कॉस्ट इज अ मैक्सिमम हाइड्रो प्लांट। कन्वेंशनल पावर प्लांट की कॉस्ट कंपैरिजन में रनिंग कॉस्ट हाइड्रो प्लांट से ज़्यादा होती है। 281 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर GTU एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लोड डाइवर्शन load division between two parallel operating alternator are affected by change input in prime mover। Load division between two parallel operating alternator are affected by change input in prime mover। Most important question, disadvantage of the flat rate tariff is the difficult to arrive at the load factor and diversity factor decide the tariff। Option number A right। 283 if the fuel input increase the load of the thermal plant increase। Most important question 284 difference between load factor and capacity factor is indicated of the reserved capacity of the plant। Option number C right। टाइम एरर फॉर द सिस्टम ऑपरेटिंग एट द लेस देन द 50 हर्ट्ज स्लो। टाइम एरर स्लो होती है 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग सिस्टम में। 286 इफ द लोड ऑन द आइसोलेटेड जनरेटर इज डिक्रीज विदाउट द डिक्रीजिंग द पावर इनपुट टू द प्राइम मूवर स्पीड ऑफ द जनरेटर इंक्रीज होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और GTU एग्जाम। In an interconnected system, each system can be provided its own reserved capacity। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो भी सिस्टम होती है खुद का रिजर्व रखती है। 288 एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल जनरेटिंग यूनिट लोडिंग ऑफ द यूनिट आर एडजस्ट इक्वल इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 289 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 तो वो पार्ट भी आप देख लीजिए। आपकी एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GTU एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। 289 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज यूज टू फाइंड आउट। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से क्या फाइंड होता है? क्रिटिकल रिक्लोज टाइम फाइंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 219 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फेज शिफ्ट बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज डिटरमाइंड बाय रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। फेज शिफ्ट आपको फाइंड करना है सेंडिंग और रिसीविंग एंड के बीच का, तो रिएक्टेंस ऑफ द लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिंगल मशीन एंड इनफाइनाइट बस में ओनली एप्लीकेबल होगा इन इक्वल एरिया क्राइटेरिया। क्राइटेरियन यहाँ पर लिखा क्राइटेरियन, कहाँ पर क्राइटेरिया भी मिल जाएगा आपको। मैंने रेफरेंस बुक से पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं आपको राइट बता रहा हूँ। If the field current is increased by 25% above rated value and load is kept constant on the alternator, the right answer हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है it may go out of the synchronism। सिंक्रोनिज्म से आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 293। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मीन। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मीन, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट पावर फॉलोइंग 294 in interconnection if the hydro and thermal plant hydro
generator increasing the load on the plant. Most important question, in an interconnected system, hydro and thermal power plant, hydro generator increasing the load of the power plant. Most important question आपके एग्जाम के लिए 295 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. If the torque angle increase infinitely, the system will be show instability. शो करेगी टॉर्क एंगल को आप इनफाइनाइट तक इंक्रीज करोगे तो. Accumulate time error in the power system can be corrected by accumulate error. power system के आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर इंटरकनेक्टेड सिस्टम. दूसरी सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करोगे तो एक्यूमुलेटेड टाइम एरर आपकी डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी. 297. Which of the following power plant have longest physical life? हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा हाई लाइफ होती है. 298 नंबर का देखने वाले क्वेश्चन. When load factor and diversity factor increase, तो cost of electricity is decrease. Right answer ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. Which of the following has highest diversity factor? डोमेस्टिक लाइटिंग. डोमेस्टिक लाइटिंग में सबसे ज़्यादा हायर डाइवर्सिटी फैक्टर होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इन थर्मल पावर प्लांट? सैलरी ऑफ द हायर ऑफिशियल. सैलरी ऑफ द हायर ऑफिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल के रिलेटेड क्वेश्चन है पावर प्लांट के रिगार्डिंग. Which of the following list effect of the cost of electrical produced of thermal power plant? Salaries of the higher official. Most important question. ये पार्ट नंबर 8 है. नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले 350 तक MCQ, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले 400 तक MCQ. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप देख लीजिए. 1 to 7 पार्ट भी आप देख लीजिए, नहीं देखा और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए.